वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे 4 मंथ्स स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एंड जूनियर असिस्टेंट। ये इमेज सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया पे। आपको कल ही मैंने बताया था, आरटीआई रिप्लाई है जिसमें बताया गया है कि 600 पोस्ट अकाउंट असिस्टेंट की 600 पोस्ट जेकेएसएसबी को रेफर की गई हैं। 600 पोस्ट तो ये जल्दी ही एडवर्टाइज हो जाएंगे और इसकी तैयारी अगर आपने करनी है तो एटलीस्ट 6 महीने तो चाहिए हैं। अगर पोस्ट एडवर्टाइज होती है तो उसमें आपको 3 महीने ही मिलेंगे, लेकिन अगर क्वालिफाई करना चाह रहे हो तो उसके लिए एटलीस्ट 6 महीने की मेहनत आपको चाहिए होगी। और जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो ऑलरेडी 342 पोस्ट एडवर्टाइज हो चुकी हैं जिसके फॉर्म भी लग रहे हैं। बहुत से एस्पिरेंट कंफ्यूज थे कि टाइपिंग का क्या होगा, आप कैसे टाइपिंग करेंगे, टाइपिंग हो ही नहीं पाएगी, कंप्यूटर दिखा ही नहीं है कभी। तो उनके लिए फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट पोस्ट आ रही है, तैयारी आपने करनी है। देखो, जूनियर असिस्टेंट की बात करें, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात करें, कॉमन सिलेबस तो वही रहेगा, लेकिन फाइनेंस का एडिशनल रहेगा। थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी फ़िलहाल जो हम सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे और जो हम ग्रुप में तैयारी करवा रहे हैं वो ये कॉमन सब्जेक्ट जो दोनों एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, फाइनेंस में भी और जूनियर असिस्टेंट में भी, जिसमें जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K। जीके दोनों पढ़नी है, इंडिया लेवल की और जम्मू एंड कश्मीर की। साथ में कंप्यूटर तो डेफिनेटली दोनों एग्ज़ाम में रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, यानी कंप्यूटर ही इन पोस्ट में आपने काम करना है। तो 100% कंप्यूटर आपका सिलेबस में होगा। हो सकता है जैसे पिछली बार फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में 10 मार्क्स का था, इस पर बढ़ सकता है, 15 या 20 मार्क्स का हो सकता है। इंग्लिश तो रहेगी, मैथमेटिक्स भी रहेगी। एफए की बात करें, इसमें ये एडिशनल सब्जेक्ट लास्ट टाइम थे और ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। हमारा जो टाइम टेबल बनेगा इसका बाद में बनेगा जब पोस्ट एडवर्टाइज होंगी। इससे पहले हमारा ये टारगेट है, पोस्ट एडवर्टाइज होने से पहले, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट पोस्ट एडवर्टाइज होने से पहले हमने 50% सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। और वो 50% सिलेबस कौन सा रहेगा? जीके कंप्लीट, जीके जम्मू एंड कश्मीर की भी और जनरल, जियोग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री जो भी है वो जनरल पूरा जीके, कंप्यूटर, इंग्लिश और मैथमेटिक्स, ये 4 सब्जेक्ट क्लियर करने हो। जो बाकी के रिमेनिंग 4 सब्जेक्ट्स हैं ये एडवर्टाइजमेंट आने के बाद सिलेबस के बेस पे डिस्कस किए जाएंगे। दोनों एग्जाम के लिए अभी हम कॉमन स्ट्रेटजी लेकर चल रहे हैं, कॉमन टाइम टेबल, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर, जीके, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, ये जो सब्जेक्ट हैं ये दोनों के लिए कॉमन रहने वाले हैं और हर एक अपकमिंग एग्जाम जीकेएसएसबी के लिए कॉमन रहने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि 2026 में आपकी जॉब लग जाए तो ये 4.5, 2 बार मैं पहले भी बता चुका हूँ, जूनियर असिस्टेंट के बहुत सारे एस्पिरेंट हमारे 4.5 महीने का जो टाइम टेबल है उसके हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन एक और चांस जूनियर असिस्टेंट एस्पिरेंट और अपकमिंग जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए, उनके लिए ला रहे हैं हम 135 डेज यानी 4.5 महीने, 4.5 मंथ का जो हमारा टाइम टेबल है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10 नवंबर से। तो जो भी एस्पिरेंट ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो आज ही व्हाट्सएप मैसेज कर दें ताकि हम जो है आप ग्रुप में ऐड कर दें और ग्रुप में ही आपको तैयारी बिल्कुल सिंपल वे में करवाई जाएगी, जिसमें आपके इस तरह से टाइम टेबल रहेगा। कंप्यूटर हम 15 दिन लेकर चलेंगे पहली बार, फिर जनरल अवेयरनेस 15 दिन, इंग्लिश 10 और मैथमेटिक्स 15 दिन हमारा फर्स्ट टाइम में रहेगा। फिर उसके बाद फर्स्ट रिवीजन रहेगी जिसमें 15 दिन हम 2-2 सब्जेक्ट लेकर चलेंगे, 15 दिन हम हमारा फिर से 2 सब्जेक्ट रहेगा। सेकंड रिवीजन साथ में एडिशन भी रहेगी, कोई कमी रह जाती है फिर हम ऐड ऑन भी करते हैं। कंप्यूटर और जीके 15 दिन रहेगा, इंग्लिश और मैथमेटिक्स 15 दिन, इसमें एडिशन भी रहेगी रिवीजन के साथ। और फाइनल जो रिवीजन होगी ये हमारी होगी 5 मार्च से लेकर 24 मार्च तक, 20 दिन की, जिसमें चारों सब्जेक्ट को हम साथ में लेकर रिवाइज करेंगे। पहले एक एक करके, फिर 2-2 करके, फिर साथ में एक साथ चारों सब्जेक्ट। इस तरह से तैयारी की जाती है, ठीक है। जिस तरह से आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि टुडेज क्लास शेड्यूल, सुबह 8 बजे ये वाली क्लास देख लो, 9 बजे ये देख लो, ये ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल जस्ट फ्रॉड है ये, ऐसा कुछ नहीं है। लाइव क्लास ले लो, नहीं तो आपको कौन सा लाइव में आपके सवाल के जवाब मिलते हैं, वहाँ पर आप पूछते हो जी ये डॉट है तो आप बताएं, तो कौन सा बताया आज तक किसी ने? कुछ नहीं है, सब जस्ट ये फ्रॉड होता है। हमारा बिल्कुल तरीके से जैसे हम कंप्यूटर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको कंप्यूटर की एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें वीडियो लेक्चर्स होंगे, उसमें कंप्यूटर के आपको नोट्स मिलेंगे जिसमें डिटेल एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट टू पॉइंट लिखे गए नोट्स होंगे, और साथ में आपके एमसीक्यूज की पीडीएफ भी मिलेगी। ये 3 चीज़ें आपने तैयार करनी है। उसके बाद आपका एक टेस्ट होगा और टेस्ट पे आपको टेस्ट एप्लीकेशन पे देने होंगे। एप्लीकेशन पे आपको कंप्यूटर के 15 से 20 टेस्ट जो आपको लिए जाएंगे, पूरे दिन आपको टेस्ट उस दिन देने हैं। जैसे संडे को एक पर्टिकुलर डे रखेंगे जो भी होगा, जैसे यहाँ पर देखें तो 24 को, इस टाइम टेबल के हिसाब से 24 को आपका टेस्ट बनता है। अभी ये हमारा आउटलाइन है, जो इसकी डिटेल टाइम टेबल होगा वो आपका, जैसे कंप्यूटर का जो प्रॉपर टाइम टेबल होगा 10 नवंबर से लेकर 24 तक 15 दिन का, ये आपको ग्रुप में ही शेयर हो जाएगा। नंबर आपके सामने है, जस्ट आपने स्क्रीनशॉट लेना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है और आप एग्जाम का नाम जरूर लिखें, क्योंकि बहुत सारे अदर एग्जाम की भी तैयारी हम करा रहे हैं। आप जस्ट लिखें FAA या जूनियर असिस्टेंट लिख सकते हो, या अदर जो एग्जाम की तैयारी हम कर रहे हैं आप कोई भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लेबोरेटरी अटेंडेंट, नर्सिंग एड, सब इंस्पेक्टर, NT, या अपकमिंग किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, इसी नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। और अभी खासकर जो हम बात कर रहे हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट,
जो 600 पोस्ट आ रही हैं उसके लिए हम तैयारी करा रहे हैं। 135 डेज़ का हमने टाइम टेबल बनाया है, इसके हिसाब से हम चलेंगे। 50% सिलेबस कवर करेंगे। देखो ये 1-2 दिन की खेल नहीं है। आप सोचोगे एग्ज़ाम निकलेंगे, पोस्ट और फॉर्म लगेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये 1-2 महीने की खेल नहीं है। यहाँ पर 5 लेवल की अच्छी पोस्ट है, इसके लिए एटलीस्ट 6-7 महीने आपको चाहिए, और इतने एटलीस्ट आपको मिल जाएंगे अभी से अगर आप स्टार्ट करोगे। तो ये 50% सिलेबस हम अभी कवर करेंगे, और 50% सिलेबस जो रिमेनिंग रहेगा वो टाइम टेबल सिलेबस आने के बाद, यानी एडवर्टाइज पोस्ट जब होंगी, सिलेबस आएगा उसके बाद जो है वो हम कवर करेंगे। तो आपका 50% बर्डन कम हो जाएगा, आपको फिर टेंशन ही नहीं रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर तक जाएगा, क्योंकि 50% तो आपने पहले ही पढ़ा होगा। बाकी जो एस्पिरेंट सोच रहे होंगे कि ये जस्ट आ गए या कोर्स बेचने के लिए आ गया, बस ये घर बसा नहीं लुटेरे आ गए, इस तरह कुछ भी स्टूडेंट्स कहते हैं। मैं पहले ही वीडियो में स्टार्टिंग में ही बोल देता हूँ, डिमोटिवेटेड और फ्रस्ट्रेटेड एस्पिरेंट कृपया इस वीडियो से दूर रहें, पहले ही कह देता हूँ। बहुत सारे एस्पिरेंट की डिमांड थी, और मैं देख रहा हूँ जिस तरह से एस्पिरेंट अभी पढ़े हुए हैं, बेकार न पढ़ रहे हैं, कुछ जस्ट सोच रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता। एक एस्पिरेंट मैसेज कर रहा था 10 साल बाद ये फाइनेंस की पोस्टें आएंगी। भाई आप 10 साल बाद का वेट करें, आपको किसने कहा अभी तैयारी करने के लिए? आपके लिए 10 साल बाद आएंगे तो आप 10 साल बाद ही एग्जाम देना हो, आप 10 साल बाद ही तैयारी करना, तो आपके लिए नहीं है। जिसको 2026 में फाइनेंस अकाउंटेंट का एग्जाम देना है, उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, जिनको पता है कि 26 में ही एग्जाम होगा फाइनेंस अकाउंटेंट को, और ये आपको 600 में से एक पोस्ट आपकी होगी, उन एस्पिरेंट्स से मैं बात कर रहा हूँ। और जूनियर स्टूडेंट का ऑलरेडी चल रहा है। अगर आप नए ग्रुप के टाइम टेबल के हिसाब से भी तैयारी करना चाह रहे हो तो नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप मैसेज करें, मैसेज में एग्जाम का नाम ज़रूर लिख दें। थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं डेमो नोट्स, किस तरह से नोट्स प्रिपेयर हैं और वीडियो लेक्चर्स कैसे मिलेंगे आपको। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं जियोग्राफी कैसे आपने तैयार करनी है। जियोग्राफी के नोट्स का एक पेज है, वीडियो है तो आपको क्लियरली दिखेगा जब प्रिंट निकालेंगे। हमारे नोट्स हम चाहते हैं कि स्पेंड का खर्चा भी ना हो, क्वालिटी चीज़ें आपको एक पेज में, जस्ट एक पेज में, जियोग्राफी के एक पेज में जितना कंटेंट आपको मिलेगा वो आपको अदर्स जो बाकी के नोट्स एस्पेंड आप कहीं भी ले रहे हो किसी भी चैनल से या बुक पढ़ रहे हो उसके 20-30 पेज पे भी इतना कंटेंट नहीं मिलेगा आपको। आप देख सकते हो जस्ट 1 पेज है, यहाँ पर आपको बिल्कुल बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, जैसे लोकेशन, पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया जब आप पढ़ोगे तो उसमें लोकेशन के रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, इंडिया कहाँ लाई करता है, कौन सी डिग्री पे। उसके बाद टाइम के रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कितना, कौन सा लॉन्गिट्यूड है इंडिया का, कितना टाइम आगे है ग्रीनविच मीन टाइम से। उसके बाद स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन के रिलेटेड आ गया, कहाँ कहाँ से पास होता है, एरिया के रिलेटेड, कोस्ट लाइन के रिलेटेड आ गया पॉइंट्स। उसके अलावा आपकी जो बाउंड्रीज हैं, सॉरी अपना नॉर्थ साउथ ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट वगैरह हैं, ये चारों पॉइंट्स के रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। टॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होता है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज पे आपका क्वेश्चन बनता है, कहाँ कौन सी स्टेट कौन से कहाँ कहाँ से बाउंड्री अटैच है, तो ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं, स्टेट्स एंड कैपिटल भी साथ में। तो ये एक पेज का कंटेंट है, जस्ट एक पेज आपको शो किया है, एक पेज। आगे आप देखते हो जैसे इंडियन स्टेट एंड यूटी फॉर्मेशन डेट लैंग्वेज, इस तरह से आपको चीज़ें प्रोवाइड की हैं ईजिली जो आपको याद रह सकें। और मैप्स भी आपको डाले हुए हैं ताकि आप इसको मैप के थ्रू भी चीज़ें समझ सकें। एक और टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ, जैसे सेंसस और डेमोग्राफी में सेंसस 2011 के पे से क्वेश्चन आते हैं, फाइनेंस अकाउंटेंट के सिलेबस में पिछली बार था, अभी भी हो सकता है। तो इसमें जनरल जो पॉइंट्स आपको यहाँ पर लिखे हैं, सिंपल पॉइंट। ओके, पॉइंट के बाद जो है जैसे पॉपुलेशन के रिलेटेड फैक्ट्स जो पढ़ने हैं आपको 2011 सेंसस के, एक एक करके पॉपुलेशन के रिलेटेड क्या क्या फैक्ट्स हैं, ठीक है। सेक्स रेशियो के रिलेटेड पॉइंट्स कौन कौन से याद रखें, लिटरेसी के रिलेटेड, ग्रोथ रेट के रिलेटेड, डेंसिटी के रिलेटेड, ट्राइब के रिलेटेड, ये पॉइंट वाइज आपको पढ़ाई जाएगी चीज़ें। और इन्हीं चीज़ें जो आप पढ़ रहे हैं इनकी वीडियो लेक्चर्स भी आपको बिल्कुल ऑलरेडी प्रिपेयर की हैं, साथ साथ में अपडेटेड वीडियोस हम अपलोड करते रहते हैं। वो आपको सीधा प्लेलिस्ट मिलेगी, आपको टाइम टेबल मिला हुआ है, आपको देखना आज क्या है टाइम टेबल, आज पॉलिटिकल डिवीजन पढ़नी, वीडियो क्लिक किया लिंक पे और पॉलिटिकल डिवीजन की वीडियो देखी, उसके नोट्स पढ़े, एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए, तो आगे बढ़ते। ये तरीके से आपने तैयारी करनी है। ये नहीं है कि आपको आप कहेंगे 8 बजे आ जाना लाइव क्लास में, हम आपका पहले टाइम वेस्ट करेंगे 10 मिनट, फिर हम स्टार्ट करेंगे, फिर आपको नोट्स दे देंगे 1200 पेजेस के, ठीक है, एक पेज पे आपको एक एक लफ्ज़ लिखा होगा, तो वो यहाँ वो चीज़ें नहीं की जाती। तो फाइनली आपको बता दूं नंबर आपके सामने है। अगर आपको लगता है क्वालिटी कंटेंट है वो आपको हमारे चैनल पे विजिट करें, कुछ हमने डेमो वीडियोस भी डाली हुई है, वीडियोस कुछ आप देखकर कंटेंट को समझे फिर ही मैसेज किया करें। और ये जो आप कभी कुछ एस्पिरेंट कहते हैं सर क्या गारंटी है, ये कोई फ्रॉड तो नहीं है, ये कोई 150 में क्या ही प्रोवाइड कर दोगे। बहुत सारे मेरे फ्रेंड सर्कल में भी कह रहे हैं कि आपके जो क्वालिटी कंटेंट है लेकिन प्राइस जो कम रखते हो, इसकी वजह से उसकी वैल्यू लोगों को कम लगती है। जिसके पास पहुँच जाते हैं नोट्स और वीडियोज़ वही समझ सकता है क्वालिटी को। तो प्राइस बढ़ाने से ही नहीं क्वालिटी हो जाएगी। अगर मैं इसको 199 कर देता या 1999 में कर देता प्राइस, तो आपको लगता कि क्वालिटी अब ज़्यादा होगी। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम भी बहुत मुश्किल से हमने भी तैयारी की थी, एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, तो हमें पता है कि आज बेरोज़गारी किस हद पर है और एस्पिरेंट के पास रिचार्ज करने तक के पैसे नहीं होते, इसलिए हम इस तरह की जो डिमांड नहीं रखते। हालांकि इसमें बड़े खर्चे भी रहते हैं, हमारी टीम के भी चार्जेस होते हैं, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि मिनिमम जो प्राइस जो पॉसिबल हो सकता है वो 150 है, इसी में आपको तैयारी करवा रहे हैं हम।
तो व्हाट्सअप नंबर ये है आपके सामने, स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं। चाहे जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं आप, या फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो अभी हम टाइम टेबल चला रहे हैं उसकी तैयारी करना चाह रहे हो, नंबर यही रहेगा। आप मैसेज करके एग्जाम का नाम ज़रूर लिख दें। अगर पहली बार चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।